हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज की हमारी क्लास रहेगी एसी के जो कंबाइंड कैपेसिटर होता है, जो आउटडोर होता है दोस्तों, उस आउटडोर में जो हमारा कंबाइंड कैपेसिटर लगा करता है, जो फैन और कंप्रेसर के वायर जो आते हैं उस कंबाइंड कैपेसिटर पे ही कनेक्ट होते हैं। तो उस कंबाइंड कैपेसिटर के साथ हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, तो चलिए ये जैसे कि आप देख पाएंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे आउटडोर की वायरिंग कंबाइंड कैपेसिटर के साथ प्रॉपर तरीके से करेंगे दोस्तों। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग के राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, सीसीटीवी कैमरा, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, ये सारे कोर्स कराए जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी कोर्स करने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और ये दोस्तों इंस्टीट्यूट जो है आपके उत्तर प्रदेश पे ही चलता है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिले पे चलता है दोस्तों, यूपी बांदा है। और अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स करने के लिए आना चाहते हैं तो आप बांदा स्टेशन पे आ सकते हैं। बांदा स्टेशन में पहुंचने के बाद कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ का स्टाफ कोई ना कोई आपको वहां से पिकअप कर लेगा दोस्तों। तो चलिए हम देर नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने पहले से कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग कम समय में ज्यादा सीखने का प्रयास रहता है कि स्टूडेंट कम समय में ज्यादा चीज सीखे, क्योंकि अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। तो कम समय में ज्यादा हम सीखेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये आउटडोर होता है, आउटडोर के हमारे अंदर जो कंबाइंड कैपेसिटर होता है उस कंबाइंड कैपेसिटर के कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ये अधिकतर हमको कनेक्शन जो वायरिंग होती है आउटडोर की, ये नॉन इन्वर्टर एसी, विंडो एसी में, नॉन इन्वर्टर विंडो एसी में करने को मिलती है दोस्तों, जिसमें कंबाइंड कैपेसिटर होता है और उस कैपेसिटर के साथ हमारा फैन मोटर भी कनेक्ट होता है, कंप्रेसर भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होता है। तो इस कनेक्शन को हम लोग प्रॉपर देखेंगे। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, बताने से पहले आप लोग को कंबाइंड कैपेसिटर दोस्तों दिखा देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे ये होता है हमारा कंबाइंड कैपेसिटर दोस्तों। इसके ऊपर आप देखेंगे ये 3 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है दोस्तों? 3 टर्मिनल है। आपको तो पास से मतलब 3 टर्मिनल नजर आ जा रहे होंगे, 1 2 3, 3 टर्मिनल है। और इसके ऊपर क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन वाले पे फैन लिखा है, जिसमें हम लोग का फैन का कनेक्शन होगा। इसके बाद एक में लिखा है हर्म, एक में लिखा है हर्म दोस्तों, जिसमें हमारी 3 पिन है। इसके बाद एक में लिखा है सी मतलब कॉमन, जिसमें 4 पिन है। तो आपको देखने को मिलेगा एक में ज्यादा पिन है, इसके बाद एक में 2 पिन है, एक में 3 पिन है दोस्तों। तो एक में फैन लिखा है, इसके बाद एक में हर्म लिखा है, इसके बाद एक में सी लिखा है। तो इसी प्रकार से ये आपके व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है, एक में हर्म लिखा है, एक में कॉमन है और एक में फैन है। तो आप लोग को किस तरह से कनेक्शन करना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि इनडोर से आपके जब आउटडोर पे वायर आएगा तो एक आपका क्या लिखा होगा, वायर जंक्शन मतलब बना होगा, जहां पे वायर हमारे कसे जाते हैं। तो ये इनडोर से वायरिंग आई है दोस्तों। ये ई जो देख रहे हैं ये हमारा अर्थ का वायर है। इसके बाद आप देखेंगे फेस का वायर आया हुआ है और जो कि ये कनेक्टर में कनेक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे इनडोर से हमारा न्यूट्रल का वायर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आउटडोर का कनेक्टर है दोस्तों और ये इंडोर से हमारा वायर आया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटडोर कनेक्टर, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए आपके माइंड पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आउटडोर कनेक्टर। तो जैसे कि ये आउटडोर का कनेक्टर है और यहाँ पे हमारी लाइन आ चुकी है न्यूट्रल, फेस और अर्थ की। अब हमको प्रॉपर इसके कनेक्शन कैसे करना है वो चीज देखिएगा। अर्थ का जो वायर होता है दोस्तों वो सबसे पहले हमारे बॉडी पे आके जुड़ जाता है। जो आपकी एसी होगी उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं आपका अर्थ का वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसके कैपेसिटर को हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से लाइन को उठा के सप्लाई को देंगे। तो आप जैसे कि देखेंगे कि ये जो हमारा फैन मोटर है दोस्तों, ये फैन मोटर में कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग के 3 वायर हमारे निकले हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें देखा कि हमारा कॉमन और रनिंग, स्टार्टिंग के 3 वायर निकले हुए हैं। तो हमको क्या करना है, जहां पे दोस्तों फैन लिखा है यहाँ पे हमको स्टार्टिंग वायर को कनेक्ट कर देना। क्या करना है दोस्तों, जहां भी फैन लिखा है कैपेसिटर में, आपको कैपेसिटर के ऊपर मेंशन रहेगा हैमर का पॉइंट, हर्म का पॉइंट होगा, कॉमन का पॉइंट होगा, फैन का पॉइंट होगा। तो चलिए हम कैपेसिटर में पहले कनेक्शन करते हैं। तो जैसे कि हम इसके जो 3 वायर निकले हैं दोस्तों, ये 3 वायर इस मोटर से आउटडोर के निकले होंगे, जो कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग के हैं। तो स्टार्टिंग वाले वायर को उठा के ले जाएंगे सबसे पहले और कहाँ पे जोड़ देंगे, अपने
जहाँ पे फैन लिखा होगा उस वाले पॉइंट पे उस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि इस आउटडोर की फैन मोटर का जो स्टार्टिंग वाला वायर था उसको हमने सीधा उठा के जहाँ पे कैपेसिटर फैन लिखा होगा उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे कि रनिंग वाले वायर को भी हम लोग उठाएंगे और रनिंग वाले उठा के वायर को हम लोग कॉमन के एक कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसके भी वायर को हम लोग लेके चलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ, ये वायर है, इसको थोड़ा दूर से कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे दोस्तों। हल्का सा और आगे बढ़ा लेते हैं वायर को, और वायर आगे करने के बाद फिर ऐसे इसमें कॉमन वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फैन मोटर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हमें फैन वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। इसके बाद रनिंग वाले को हमें किस में कनेक्ट करना है, कॉमन के एक टर्मिनल पे। किसी भी, देखिए उसमें 3-4 टर्मिनल होंगे, कॉमन के किसी भी एक टर्मिनल पे लगा देंगे। और इसके बाद जो मोटर का स्टार्टिंग वाला वायर गया वो भी फैन मोटर के किसी भी एक टर्मिनल, मतलब फैन जहां पे लिखा होगा उसके किसी भी टर्मिनल में एक में लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे फैन मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जो कंप्रेसर होगा उस कंप्रेसर में भी हम लोग इस कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि कंप्रेसर में आपके 3 वायर निकले होंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के। यहाँ पे भी हमारे 3 वायर निकले होंगे। तो जैसे कि ये हमारा कॉमन का है, ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है। तो हमको कैसे कनेक्ट करना होगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा वायर जो है, ये हमारा स्टार्टिंग का वायर। तो स्टार्टिंग वायर को आपको उठा के लाना है और हर वाले एक पॉइंट पे हमको कनेक्ट कर देना। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हमने लिया और स्टार्टिंग वाला वायर आया हुआ है दोस्तों, और इसको जाके हमने कहाँ कनेक्ट कर देना है, हर्म वाले एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाला वायर हमारे कंबाइंड कैपेसिटर के हर्म वाले में किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद बचा आपका कंप्रेसर का रनिंग वाला वायर दोस्तों। तो रनिंग वाले को उठा के कहाँ हमको लेके आना है, कॉमन पे दे देना है। तो चलिए हम यहाँ से रनिंग वाले वायर को भी उठा के लाते हैं दोस्तों और इसके कॉमन पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके कॉमन वाले में कनेक्ट कर दिया। किसी भी टर्मिनल में आप इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, काफी पॉइंट रहेंगे टर्मिनल, 3-4, किसी भी एक में कनेक्ट कर देंगे कंबाइंड के। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारा जो कंप्रेसर था दोस्तों, उस कंप्रेसर का भी कनेक्शन हमारे कंबाइंड कैपेसिटर के साथ हो गया दोस्तों। प्रॉपर तरीके से कैपेसिटर का कनेक्शन हमारे कंप्रेसर में भी हो गया और आउटडोर के फैन मोटर में भी हो गया। अब दोस्तों मैं आपको पहले और प्रॉपर जो कनेक्शन बचा हुआ है उसको करने से पहले कंबाइंड कैपेसिटर का मतलब बता देता हूँ। कंबाइंड कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं, एक फैन के लिए और एक हमारा कंप्रेसर चलाने के लिए। उसी में से हमारा एक वायर फैन का कनेक्ट हो जाता है और एक कंप्रेसर का कनेक्ट हो जाता है। बचे दोनों हमारे जो कॉमन वायर होते हैं वो हमारे कॉमन के कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा फैन मोटर भी कनेक्ट हो गया, हमारा कंप्रेसर भी कनेक्ट हो गया। और इसी प्रकार से वायरिंग आपको रनिंग को कॉमन में देना है, मोटर के रनिंग को कॉमन में देना है, इसके बाद इसके स्टार्टिंग को हर्म में देना है और इसके स्टार्टिंग को फैन के फैन वाले पॉइंट में देना है। ये हमारा कैपेसिटर कनेक्शन हो चुका है एसी के फैन मोटर में और हमारे कंप्रेसर में। अब हम देखेंगे आगे किस प्रकार से दोस्तों कनेक्शन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस आएगा, जो हमारा इंडोर से निकल के फेस आएगा आउटडोर के कनेक्टर में, तो उस फेस को उठा के सीधा हमें कहीं नहीं देना है, रनिंग वाला पॉइंट जहां पे भी हमारा कनेक्ट है वहां दे देना है। तो देखेंगे आप रनिंग वाला पॉइंट कॉमन में कनेक्ट है, कंप्रेसर का भी रनिंग वाला पॉइंट हमारा कॉमन में कनेक्ट है। तो हमें क्या करना है, फेस को उठा के सीधा कॉमन वाले पॉइंट में दे देंगे। तो रनिंग में भी सप्लाई पहुंच जाएगी हमारी फैन मोटर के और कंप्रेसर में भी हमारी सप्लाई पहुंच जाएगी रनिंग वाले पॉइंट में। तो चलिए यहाँ से हमने फेस की सप्लाई को उठाया दोस्तों और फेस की सप्लाई को सीधा ले जाके इसके रनिंग वाले टर्मिनल जहां कनेक्ट है वहां पे हम लोग दे देंगे कैपेसिटर के। तो जैसे कि ये हमारा फेस की सप्लाई दोस्तों देखिए आई है और ये हमारे कॉमन वाले पॉइंट में कनेक्ट हो गई है। आप कहीं पे भी कॉमन वाले किसी भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो आउटडोर के कनेक्टर से हमारे फेस की सप्लाई आई वो सीधा हमारे कहाँ गई, कैपेसिटर के कॉमन वाले पॉइंट में कनेक्ट हो गई। इस कॉमन वाले पॉइंट में हमारे फैन मोटर का भी रनिंग कनेक्ट है और कंप्रेसर का भी रनिंग कनेक्ट है। इससे ही फेस हमें इस फैन मोटर को मिल गया और इसी से हमें कहाँ पहुंच गया, कंप्रेसर में पहुंच गया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बचा हमारा दोस्तों न्यूट्रल। तो आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी हमको न्यूट्रल की सप्लाई देनी है और कंप्रेसर में भी हमें न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। तो इस न्यूट्रल की सप्लाई को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल की लाइन को सबसे पहले जाएंगे कंप्रेसर में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये न्यूट्रल की लाइन है और न्यूट्रल की लाइन को ले जाकर हम कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉमन वाले पॉइंट में हमने कंप्रेसर के कनेक्ट कर दिया है। अब इसी न्यूट्रल से हम लोग क्या करेंगे, इसी न्यूट्रल से ले आते हैं दोस्तों, और इसी न्यूट्रल से हम लोग यहाँ से जंप करा के वायर को सीधा इसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, ये कॉमन वाले पॉइंट पे सप्लाई को दे देते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर तरीके से हमारे कंबाइंड कैपेसिटर के साथ फैन मोटर और कंप्रेसर को कनेक्ट कर दिया गया है और इस आउटडोर की प्रॉपर तरीके से पूरी वायरिंग हो चुकी है दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से आप लोग को आउटडोर की वायरिंग करनी होगी, जहां पे आपके कंबाइंड कैपेसिटर देखने को मिलेगा वहां पे कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। तो आप लोग को उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक एक वायर को लेके चलना है। पहले आपको क्या करना है, कैपेसिटर को फैन में कनेक्ट कर लेना है और कंप्रेसर को कैपेसिटर में कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमें दोनों चीजों को कैपेसिटर कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद फेज की लाइन को उठा के सीधा कॉमन में दे देना है, न्यूट्रल की लाइन को उठा के कंप्रेसर के कॉमन में और हमारे फैन मोटर के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर दोस्तों कनेक्शन करेंगे तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहता और किसी प्रकार की उलझन नहीं होगी और अच्छे प्रॉपर तरीके से जहां पे जो कनेक्शन करना होता है वो कनेक्शन हो जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टेक्नीशियन भाई को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो दिए गए नंबर पे एसएमएस के थ्रू पूछ सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।